हाय गाइस, कैसे हैं आप। और मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वॉइस टीवी। जैसा कि 2-4 दिन से एक टॉपिक बहुत चल रहा है, कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे कि यह कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट के लिए कितना लाभकारी है और डॉक्टरों को पेशेंट ठीक करने के लिए ये कितना हेल्पफुल, कितना मदद कर रहा है। आज इसी बारे में चर्चा होगी। और ये थेरेपी है क्या और किसको दी जाती है और किस प्रकार ये थेरेपी काम करती है। जैसे कि स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ताकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऑन एन एवरेज इंसान के शरीर में 4.5 लीटर से लेकर 5.25 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी ब्लड के अंदर 4 फैक्टर मेन पाए जाते हैं, जिसके अंदर एक प्लाज्मा होता है, दूसरा वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, तीसरा प्लेटलेट्स होती हैं और चौथा रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ तक सवाल है प्लाज्मे का, तो 55% प्लाज्मा होता है बॉडी के जो ब्लड होता है उसके अंदर अप्रॉक्स, और इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं। इस थेरेपी के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक डोनर होता है, दूसरा रिसिपेंट होता है। डोनर उसे कहेंगे हम जो अपना ब्लड दान करता है, रिसिपेंट उसे कहेंगे जो दान किए हुए ब्लड से प्लाज्मा अपने शरीर में लेता है। आइए अब जिक्र करते हैं प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। इस प्रक्रिया के अंदर होता यह है कि जो इंसान कोरोना वायरस से पहले पॉजिटिव था लेकिन अब ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर से ब्लड निकालकर प्लाज्मा को सेपरेट करके मरीज होता है उसके शरीर में वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी जाती हैं। और उन एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में रोगों को लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज़ रोगों के ऊपर, यानी कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ऊपर हावी हो जाती हैं और उसे ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण इसका मरीज ठीक हो जाता है। और इस प्रक्रिया को लगभग 3 से 4 दिन का अप्रॉक्स टाइम लगता है और डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, कितनी सीवियर कंडीशन है। अब सवाल उठता है कि एक डोनर कितना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, ताकि एक रिसिपेंट को कितना प्लाज्मा चाहिए, उसकी बॉडी को कितना प्लाज्मा चाहिए। तो हम बता दें, एक डोनर 400 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, जबकि एक रिसिपेंट को केवल 200 ml ही इनफ होगा, पर्याप्त होगा अपने आप को क्योर ठीक करने के लिए। बाकी बचा 200 ml चाहे तो डॉक्टर उसको 60 डिग्री सेल्सियस पर 1 साल तक के लिए 1 साल तक उस एंटीबॉडीज को रखा जा सकता है 16 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। और जब भी ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, तो उस रखे हुए प्लाज्मा को डॉक्टर किसी भी पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कौन डोनर डोनेट कर सकता है। तो आपको हम सबसे पहले बता दें, जो इंसान कोरोना वायरस से पहले पॉजिटिव था, अब ठीक हो चुका है और ठीक होने के 14 दिन के बाद उसका एक टेस्ट किया जाता है। अगर फिर कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आता है, तब उस डोनर को एक्सेप्ट किया जाता है। और उसमें भी दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसको कोई सीवियर इलनेस ना हो, जैसे वो कोई कैंसर का पेशेंट ना हो, वो कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट ना हो, वो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो, वो किसी और घातक बीमारी से लुप्त ना हो, और वह HIV पेशेंट भी ना हो। क्योंकि इन सब बीमारी की मौजूदगी में जो बीमारी एक डोनर के अंदर है, वो रिसिपेंट के अंदर भी जा सकती है। और आखिरी चीज़ डॉक्टर ये देखते हैं कि उसके अंदर वो कोविड-19 की सिम्टम से एसिम्टोमेटिक होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी लक्षण कोरोना वायरस के ना हो। भले ही टेस्ट नेगेटिव आया हो, तब भी कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। तब उस डोनर को डॉक्टर एक्सेप्ट करते हैं रिसिपेंट के लिए। अब सवाल उठता है, पेशेंट तो बहुत जा रहे हैं कोविड-19 पॉजिटिव हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर किसको वो प्लाज्मा थेरेपी करेंगे। तो जैसा कि हम बता दें, केवल सीवियर इफेक्टेड पेशेंट को ही इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए रेफ़र किया जा रहा है। और ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा रिसिपेंट के शरीर में 3 से 4 दिन रहती हैं लगभग, और मरीज को ठीक होने का टाइम भी 3 से 4 दिन का ही लगता है, जो इसके लिए इनफ है। अब सवाल उठता है, थेरेपी और वैक्सीन में क्या अंतर है। तो हम आपको बता दें, चूँकि कोविड-19 को लेकर अभी तक कोई परफेक्ट वैक्सीन तो है ही नहीं, तो संभावित वैक्सीन से ही इलाज किया जा रहा है। और उसी में एक कॉलम प्लाज्मा थेरेपी का भी है। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर होता क्या है
कि पेशेंट जो रिसिपेंट होता है, जो के अंदर नया प्लाज्मा ऐड हो जाता है जो रोगों से लड़ता है। और दूसरी ओर अगर इसकी दवाई बन जाती है, वैक्सीन बन जाती है, तो हम पेशेंट को वैक्सीन लगा देते हैं और पेशेंट का इम्यून सिस्टम खुद वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, वो एंटीबॉडीज़ पैदा करता है पेशेंट के शरीर में, जो कि कोविड-19 के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार है। और वैक्सीनेशन जो है वो लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी प्रदान करती है, जबकि प्लाज्मा थेरेपी उसके मुकाबले टेम्परेरी है। तो आइए अब हम जिक्र कर लेते हैं, क्या इसका इस्तेमाल कोविड-19 से पहले भी किसी वक्त में हुआ है? तो इसका आंसर है हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है। इससे पहले H1N1 इन्फ्लुएंजा जब सन 2009 से 10 में आया था, तब भी इसका इस्तेमाल हुआ था। इबोला वायरस को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ था। और स्पेनिश फ्लू जो कि आज से लगभग 100 साल पहले आया था, उसमें भी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस रास्ते का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी कि कन्वालिसेंट प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल आज से 100 साल पहले भी किया जा चुका है और उससे पहले भी कई बीमारियों में किया जा चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? सुझाव देने के लिए हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना